हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं गौरव, आपका मैथ मेंटोर, आपके लिए आज फिर एक नया सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि अब बचे हुए दिनों में हमें ट्वेल्थ बोर्ड की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हमें क्या वो फंडे अपनाने चाहिए जिससे आप एक बेहतर रिजल्ट ला सको और एक अपने आप में ना एक इम्प्रूवमेंट महसूस कर सको। जैसा कि मैं बात करता हूँ, आपको अच्छे से पता है कि ट्वेल्थ बोर्ड की डेटशीट रिलीज हो चुकी है, सीबीएसई ने रिलीज कर दी है बेटा, जिसमें आप लोग को यह भी पता लग गया है कि मैथ का पेपर किस तारीख को है। तो अब आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचे हैं। कितने आज से भी अगर हम देखें बेटा, आज से भी तो अभी भी हमारे पास कितना टाइम बचा है। राउंड अबाउट कितने बच्चे हैं बेटा, देखिए कितने डेज बचे हैं हमारे पास। 65 डेज। कितने बचे हैं हमारे पास बेटा, कितने बचे हैं? 65 डेज। मतलब हम लोग को लास्ट 65 डेज में ऐसे प्लान और ऐसी जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो हमें फॉलो करनी है, जिससे हम इन बचे हुए 65 डेज में क्या कर सके बेटा, अपना जो टारगेट है ना, कितना है आपका 95% का, हम वो क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो हम इसी चीज को, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये एक सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन बारीकियों पे बेटा, उन बारीकियों पे जिस चीज जो बारीकियां है ना, जिस पे आपको वर्क करना है, ताकि जब आप उन पे वर्क करोगे ना तो आपकी जो इंप्रूवमेंट है ना बेटा और ज्यादा हो जाएंगी। मतलब जो आपकी कमियां है ना वो दूर हो जाएंगी, और जब कमियां दूर होंगी तो आपकी इंप्रूवमेंट निकल के आएगी, और आपका कहीं ना कहीं जो स्कोर आपका कम था ना, जो स्कूल में जो प्री बोर्ड्स हुए उनमें जो स्कोर कम आ रहा था, तो वो चीजों पे हम वर्क करेंगे। अभी तक आप बेटा जहां से भी पढ़ रहे थे, आपने सपोज करो ऑनलाइन पढ़ा, या आप स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट ट्यूशंस करते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर ना वो कमियां रह जाती हैं। आप लोग क्या करते हो, टीचर से इंटरेक्ट नहीं करते, या फिर टीचर का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में बहुत कम आता है, या फिर आप समझ आता भी है लेकिन ना शर्मा के पूछते नहीं हो, तो वो कमियां आपके अंदर रह जाती हैं। अब वो कमियां जब रह जाएंगी आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, वो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जब आप कभी फेस आउट करोगे ना कि भाई मेरे को बोर्ड के एग्जाम में बैठना है, तो वो कमियां ही आप लोगों को पीछे हटाएंगी बाकी बच्चों की तुलना में। तो आपको सबसे पहले ये जो बचे हुए दिन है ना, आपके जितने भी आपके बोर्ड और अब तक का जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, पहले आपको उन चीजों पे उस टाइम पे फोकस करना है कि मैं कैसे प्लान बनाऊं, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी कमियों को दूर कर सकूं और अपनी जो ताकत है ना उसको और मजबूत कर सकूं, ताकि मेरा जो स्कोर है वो 95% तक अचीव मैं कर सकूं। तो हम इसी चीज पे बेटा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू अचीव 95%, किसमें, ट्वेल्थ मैथ्स बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखिए बेटा ध्यान से, ऐसे तो हवाबाजी में तो 95% आएंगे नहीं, कोई ना कोई चीजें आपको तो टारगेट सेट करना ही पड़ेगा। तो मैं उन्हीं चीजों के लिए आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीजें ना फ्री में लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ भाई कोई टीचर है जो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चाहे लेकिन मदद कर रहा है। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती, हम उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे थ्रू आउट। अब ये जो हमारे पास 65 डेज बचे ना बेटा, इनके ऊपर हम यही चीज बात करेंगे कि आपकी कमियों को दूर कैसा किया जाए, आप लोगों को तैयार कैसे किया जाए बोर्ड के लिए, कि आप लोगों का जो स्कोर है वो अचीव कर सको अपने माइंड में जो आपने टारगेट सेट किया है। तो हम सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि वो किन चीजों पे हम बात करेंगे। इस सेशन में आपको मैं सारी एक एक चीज आपको इस सेशन में बताऊंगा कि आपके अंदर वो क्या कमियां हैं, कैसे आप उनको दूर करोगे, क्या चीज आपको फॉलो करनी चाहिए इन लास्ट 65 डेज के अंदर। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा, हम देर ना करते हुए हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि हमें क्या करना है, क्या हमारे प्लान होंगे, क्या हमारे टारगेट्स होंगे। वो सारी चीजें आपको समझनी है यहाँ अच्छे से, और उसके बाद कहीं ना कहीं आराम से बैठो और इन चीजों को अपने दिमाग में रियलाइज करो कि हम अभी तक क्यों पीछे हैं, क्योंकि हमने इन चीजों पे वर्क नहीं किया। बाकी बच्चे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे आगे क्यों हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं। बहुत बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा प्री बोर्ड का पेपर है ना बहुत बेकार गया मैथ का, हम लोग को ना आते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम लोग को पता था क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है, लेकिन हम लोग का ना सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था,
कि हम कैसे उसको सॉल्यूशन को सॉल्व करें। तो ये सारी वो कमियां हैं बेटा जो आप लोगों के अंदर ना पिछले 8 महीने में जो आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे हो, ये सारी कमियां वहां से पैदा हुई हैं। कहीं ना कहीं आप लैक महसूस कर रहे हो, इसलिए ये कमियां डेवलप हो रही हैं आपके अंदर। तो आज हम उन्हीं चीज पे बात करेंगे कि कैसे हम ये लास्ट 65 डेज पे आप लोग के लिए ना कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आए हैं जिसपे अगर आप रियली वर्क करोगे ना तो आपके अंदर की जितनी कमियां हैं ना इन लास्ट 65 डेज में आप उनको जल्दी से जल्दी क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और ये आप लोग के लिए बहुत बेटर होगा बेटा, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए फायदेमंद ही रहेगा ये सेशन। आप लोग बाद में मेरे को ये कहोगे हाँ गौरव सर थे जिन्होंने हमें ये बताया कि हम लोग को लास्ट में क्या करना चाहिए। ये आपको हर जगह कोई नहीं बताएगा, सब आपको यही बताएंगे कि बेटा लास्ट के 65 डेज हैं, आप मॉक की प्रैक्टिस करिए, आप पीवाईक्यूज लगाइए, लेकिन किस तरीके से लगाइए, क्या प्लान बनाओगे कि कम टाइम में ज्यादा सिलेबस है आपके पास, वो करना है आपको, तो ये ऐसे क्या प्लान आप फॉलो करोगे वो चीज देखो बेटा। यहां पे समझो, हम बात करते हैं कि आपका 95% का जो टारगेट है हम वो कैसे अचीव करवाएं आपको। चलिए बेटा देखते हैं हम कि आप लोगों को किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कि किन चीजों पे ध्यान देके आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में क्या कर सकते हो, एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हो अपने लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसकी, टारगेट की। कोई भी चीज अचीव करना है लाइफ में या एग्जाम में, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या टारगेट, छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं। जब भी जाके छोटे छोटे टारगेट क्या होंगे, एक बिग टारगेट में कन्वर्ट होते हैं, तभी आपको अपना गोल मिलता है। और हमारा गोल क्या है बेटा, आप लोगों को कितने परसेंट दिलाने हैं, 95%। कितने बेटा, आपको बात करने हैं कितनी, 95% आपको अचीव करना है। तो इसके लिए वो क्या टारगेट्स हैं, आप आज मैं आपको वो चीज डीपली एक्सप्लेन करवाऊंगा कि आपको किस किस चीजों पे फोकस करना है, क्या क्या चीजें वो हैं जो आपको माइंड में रखनी है इन 65 डेज में, ताकि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद जज कर सको। चलिए बेटा देखते हैं क्या चीज है वो, इन चीजों पे हम बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला आता है क्या, टारगेट्स में सबसे पहला क्या आता है आपका, NCERT कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि आपको इन बचे हुए 65 डेज में सबसे पहले क्या करना है बेटा, NCERTs को कवर करना है। NCERTs को कवर का मतलब है एक बार पूरी NCERT आपको रिवाइज करनी ही करनी है। अब बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, सर हम लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है, हमारे अभी भी डाउट्स बचे हुए हैं। तो बेटा उसके लिए मैं हूं, मैं आप लोगों के लिए रोज सेशंस लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोग को हर एक बारीकी से हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा, जिससे इस कम समय में आप लोग के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी PYQs हैं, जितने भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं वो क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। मतलब कि आपको टॉपिक तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में क्या होगा, फीड कराऊंगा बेटा मैं इस लास्ट 65 डेज में। क्योंकि आप हर जगह देख रहे हो बेटा, मान लो आपने कहीं से पढ़ा, सपोज करो आपने यूट्यूब से पढ़ा या ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा, ठीक है, आपने कहीं से भी पढ़ा, आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें मैक्सिमम क्या कोशिश करते हो कि क्या मिलते हैं उसमें, आप ज्यादा से ज्यादा क्या सॉल्व करते हो, PYQ सॉल्व करते हो, PYQs हो गए, या फिर क्या MCQs लगाओगे उसके। लेकिन आपको यही नहीं पता कि PYQs और MCQs जब करने चाहिए जब आपकी NCERTs के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपने एक ही कॉन्सेप्ट से बेटा अगर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, तो क्या एग्जामिनर उन 5 क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बेटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट है ना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपके चैप्टर वाइज आपके क्लियर होते चलें। और जैसे ही आपके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बेटा देखिए क्या होगा, आपकी NCERT एक बार आप इन 65 डेज में कर चुके होंगे, एक बार आप कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, तो NCERT आपको फर्स्ट टाइम में कंप्लीट करनी ही करनी है, ताकि आपको ये पता रहे कि किस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है और वहां से क्या PYQs फ्रेम किए जा सकते हैं। वो सारी चीज आप लोग को ना जब समझ में आएगी जब आप NCERT को एक बार कंप्लीट कर लोगे। और उस NCERT को कंप्लीट करने में मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे करूंगा, मैं आप लोग के लिए फ्री सेशंस लेके आऊंगा
जिसमें बोर्ड को देखते हुए वो सारे पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए यहां पे मैं फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि उससे आप लोगों को क्या हो कि आपको ये समझ में आए कि किस चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है और उसमें क्या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे पीवाईक्यूज फ्रेम किए जाते हैं। यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होते हैं, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, वो सारा सेशंस में मैं आपको कराऊंगा, और वो मैं आपको कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये मैं खुद उन बच्चों के लिए करना चाहता हूं जो बच्चे बार बार मुझे ये मैसेज करके बोलते हैं, सर हमारे स्टिल अभी तक बोर्ड एग्जाम 65 डेज दूर हैं और हमारे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम उन लोगों को देखते हुए ये सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें आप लोग की सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, और एक बार 65 डेज में हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, एक बार आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी कंप्लीट करानी है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम और हर एक कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज के साथ। दूसरी चीज बेटा, और हमें इस 65 डेज में क्या टारगेट रखना है, पहला टारगेट तो हमारा हो गया, क्या चीज, एनसीईआरटी हमने कंप्लीटेड करनी है, ये हमारा पहला टारगेट है। अब हमारा सेकंड टारगेट देखिए बेटा क्या है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। मतलब जब तक आप एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट नहीं करोगे तो आप कोई भी पिछले 10 से 15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम देगा, या तो वो कॉन्सेप्ट कमजोर है इसलिए वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम देगा, या फिर आपकी लिखने की जो स्किल है ना वो थोड़ी सी कमजोर है। कमजोर मींस आपको समझ में सब आता है कि क्या मेरे को कॉन्सेप्ट लगाना है या क्या नहीं लगाना, लेकिन जब आप उसको ना राइटिंग में लिखते हो ना, मतलब जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में, तो वहां आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं। तो एक वो भी बहुत मेजर इशू है बेटा, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे, आपको हर चीज सिस्टमेटिक वाइज में लिख के देंगे ताकि आपको यहां सॉल्व कराएं, आप उन चीजों को देखो और उन चीजों को घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो उसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। क्या होंगी बेटा, राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, और ये आपको इतनी बढ़िया हेल्प करेगी ना किसमें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि आप फटाफट आपका माइंड क्या करेगा, उस कॉन्सेप्ट को देखेगा और एकदम से क्या करेगा, आपको सॉल्यूशंस दे देगा रेडी करके। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अपनी कैलकुलेशंस पे ट्रस्ट करना है और सीधा बस पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, रिजल्ट आपके पास। तो कहीं ना कहीं दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई ना, पहला क्या कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करे बिना पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो इट मींस आप उसको क्या कर रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हो, और आपको अच्छे से पता है कि मैथ को आप रट नहीं सकते। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तब तक आपके लिए मैथ पढ़ना बिल्कुल वेस्ट है। तो इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करेंगे इन 65 डेज के अंदर, ठीक है। अब आइए बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, गौर से देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, मॉक टेस्ट। क्या है बेटा, मॉक टेस्ट। अब एक बात बताओ, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई आपकी, आपने 65 डेज के अंदर टारगेट रखा कि मुझे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर क्या हुआ, एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही आपके सारे के सारे टॉपिक्स आपके माइंड में फीड हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। उसके बाद क्या करोगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करोगे, और मजबूत करने के लिए क्या करोगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर की कॉन्सेप्ट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो गई। जब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स के पीवाईक्यूज कर लिए, देन उसके बाद आप क्या करोगे, खुद को चेक करने के लिए आप लास्ट के 1 वीक के अंदर खुद को चेक करने के लिए कि मैंने इन 65 डेज में दो मेरी जो तैयारी रही है क्या वो एक ट्रैक पे रही है, क्या मैंने वो एफर्ट्स लगाए हैं, उनको चेक करने के लिए आप या तो वीकली या फिर अल्टरनेट डेज पे क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आप कितना रेडी हो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। मतलब आपका माइंड कितना एक्टिव है, उस चीज को कितना वो ले पा रहा है। ये सारी एनालिसिस आपको जब पता लगेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है बेटा, मॉक टेस्ट आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि आप खुद को एज्यूम करते हो कि हाँ भाई मैं टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो इट मींस मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूं, बोर्ड के टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। वहां पे भी टाइम है, यहाँ पे भी आपको टाइम दिया जाएगा मॉक को जब आप सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को इवेल्युएट कर रहे हो ना, खुद को चेकिंग कर रहे हो अपना कि मैंने कितना पढ़ा है। तो ये चीजें आपकी टारगेट होंगी बेटा।
ये होनी चाहिए। ये तीनों अगर आपके टारगेट्स होंगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता 95+% अचीव करने के लिए 12th क्लास में। ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पे आपको ना वर्क करना है, और मैं कराऊंगा आपको वर्क इन 65 डेज के अंदर। आपको सिस्टमेटिक वाइज में चैप्टर लेके आऊंगा, सिस्टमेटिक वाइज में उसके कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, सिस्टमेटिक वाइज में हम उनके पीवाईक्यूज करेंगे, सिस्टमेटिक वाइज में हम पीवाईक्यूज करने के बाद फिर वीकली एक क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, ताकि जितना हमने एक वीक में पढ़ा है ना वो सारा का सारा हम क्या करें, चेक कर सकें कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं हमारे टारगेट्स में। ये आपके वो टारगेट्स हैं जो आपको इन बचे हुए 65 डेज में अचीव करने हैं। कहीं ना कहीं बेटा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये करोगे तब जाके ही आपके स्कोर क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। और ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी तैयारी आपने कितनी करी है। अभी बोर्ड्स बाकी हैं बेटा, आपके पास कहीं ना कहीं 65 डेज अभी भी बाकी हैं। तो मेरे वो बच्चे जो निराश होके बैठे हैं कि भाई हमारा मैथ में कुछ नहीं हो सकता, तो बेटा वो भी निराश ना होए, आपका मैथ में बहुत कुछ हो सकता है। अब आप भी बाकी बच्चों की तुलना में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस फर्क इतना है, आप मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, और वो टाइम आपके लिए इतना वैल्यूबल होगा, आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आने लग जाएगा कि आप कहाँ क्या चीज मिस कर रहे थे। आपको जो चीज नहीं आती, जो क्वेश्चंस नहीं आता, आप यहां मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके लिए अलग से एक सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा बेटा कि एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस हर एक बच्चे को आ जाने चाहिए अच्छे से। उसके बाद हम नए नए तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करें कि आपको भी लगे हाँ कि अब मैं बोर्ड के लिए रेडी हूं। मतलब अब मैं इस चैप्टर को बोर्ड में, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उसको अच्छे से अटेंड कर लूंगा। तो ये हमारे टारगेट्स हैं बेटा जो हमें इन 65 डेज में अचीव करने हैं। अब देखिए बेटा, आपको अच्छे से पता है टारगेट्स हैं, अचीव करने हैं, तो आपको एक प्लान भी बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बेटा आपको वो मेथड भी सोचना पड़ेगा कि मैं इस टारगेट तक कैसे पहुंचूं। जैसे आपको पता है ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के ही आप टॉप पे जा सकते हो, ऐसे ही आपको छोटे छोटे टारगेट्स को ही सेट करना पड़ेगा, और उनको अचीव करने के लिए भी उनके कुछ मेथड्स होंगे, ताकि आप छोटे छोटे टारगेट जैसे ही आप अचीव करते चलो तो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो ना 95% तक, आप वहां आराम से पहुंच सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं वो हमारे छोटे छोटे टारगेट्स क्या होंगे और हम कैसे उस चीज को अचीव करेंगे। आइए बेटा बात करते हैं अब हम कि वो टारगेट्स क्या होंगे और हमें वो कैसे अचीव करने हैं। चलिए बेटा देखिए, यहाँ पे उन टारगेट्स को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, एक मेथड लगाना पड़ेगा हर टारगेट को अचीव करने के लिए। अब समझिए ध्यान से वो मेथड क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको मैथ में 95% प्लस लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले आपको इजी लगता है, कौन सा चैप्टर सबसे पहले आपको हार्ड लगता है। पहले तो इन चैप्टर्स को सेपरेट करिए, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपको अपने सिलेबस का पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे ऐसे कौन से टारगेट, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैं थोड़ा वीक महसूस कर रहा हूं, और कौन से ऐसे हैं जिसपे मैं थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूं। तो उन चीजों पे आपको सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है और किस पे आपको ज्यादा टाइम देना है, मींस जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखो एक चीज क्लियर हो गया, पहले आपने चैप्टर का एनालिसिस किया जिससे आपको यह पता लग गया कि कौन से चैप्टर पे मुझे वर्क करना है 65 डेज में ज्यादा, और किस चैप्टर पे मैं अगर कम भी टाइम लगाऊं तो मैं इजिली वो चीज कर सकता हूं। तो देखिए अब हमें करना क्या है मेथड में, सबसे पहले आपने चैप्टर सेलेक्ट करे, उसके बाद क्या, हम चैप्टर्स के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमने चैप्टर्स को सेलेक्ट किया उसके बाद हम क्या करेंगे, उस चैप्टर्स के जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, या फिर मैं ये कहूं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो आपका चैप्टर 3 है, मतलब मैट्रिक्स। ठीक है, आपका चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे कि पहले चैप्टर उठाएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स उठा लिया। अब उस मैट्रिक्स में
जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, जितने भी क्या है आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी, हम पहले क्या करेंगे, उसको थ्योरी में समझेंगे। क्या करेंगे? थ्योरी में समझेंगे। बहुत जरूरी है। जब तक आपको उसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी, आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं उसे क्या करूंगा, थ्योरी में आपको समझाऊंगा। थ्योरी में समझाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप उसको थ्योरी में समझोगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर जो भी आपकी क्या आ रही है उसमें थ्योरम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो समझ में आएंगी। समझ में आएंगी। तो वहां से समझ में आने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको इंस्टेंट उसको अपने दिमाग में फीड करना है। और कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम को बेटा फीड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले आप उसको समझें, उसके बाद तुरंत ही उस थ्योरम या कॉन्सेप्ट के ऊपर 4-4 5-5 पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, ताकि आपको यह पता हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट और थ्योरम किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, मतलब किस तरीके की चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स लेने हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स और उनकी थ्योरम्स पे बात करेंगे सेशंस में डीपली उसके बारे में, ताकि आपको ये पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, क्या ये थ्योरम कह रही है। उसके बाद क्या करेंगे, उन चीजों को और अच्छे से सीखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज मतलब सबसे पहले आपको जो एनसीईआरटीज हैं उसके जो एग्जांपल्स हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, पहले वो सीखने हैं, जिनसे आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, बिल्ड होगा, अच्छे से आपकी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज होगी। जब आप काफी हद तक वो चीज सीख लोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज। कौन से? उसी कॉन्सेप्ट पे बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, वो उन पीवाईक्यूज में हम रखेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको ऐसा भी महसूस हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है और ये बोर्ड में इस तरीके से पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी क्या करेंगे, हम उस हिसाब से डेवलप करेंगे कि आप एकदम से आपका माइंड वो चीज ना लेने के लिए एक्सेप्ट करे, मतलब हो जाए एक्सेप्ट कि हाँ मैंने ये चीज है, मुझे इसमें ये थ्योरम लगानी है, मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं वो चीजों पे भी वर्क किया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपके पीवाईक्यूज हो गए, आपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के सारे आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपके पीवाईक्यूज हो गए, अब उसके बाद क्वेश्चंस कहां से लाओगे, तब हम क्या करेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप और उन कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम को बिल्ड कर सको। उनके फंडास जो होते हैं ना, फंडास, वो आप उनके जितने भी फंडा हैं वो सारे आप फंडेस को कहां कर सको, अपने माइंड में स्टोर कर सको। तो हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे ना बेटा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कहां से लेके आएंगे, या तो कोई आपकी हेल्पिंग बुक होगी वहां से उठाएंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जाम्पलर हो गया, आरडी शर्मा हो गया। तो उन क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको सिखाएंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये एक ना पूरा मेथड रहेगा बेटा इस पूरे 65 डेज में, कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स लेंगे हम, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, मान लीजिए 4 या 5 टॉपिक्स हैं, उनको उठाएंगे। उन टॉपिक्स में क्या क्या उसकी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या थ्योरम इस्तेमाल की गई हैं, वो सारी आपको यहाँ पे सेशंस में समझाएंगे। फिर जैसे ही आपको थ्योरम्स हो जाएंगी, उसके बाद तुरंत ही 2 से 4 पीवाईक्यूज उनके ऊपर हम सॉल्व करेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम आपके माइंड में एग्जैक्ट क्या हो, फीड हो जाए। फिर उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, जो आप फ्री टाइम में उनको सॉल्व करोगे, और मेरे से उसके आंसर्स क्या करोगे, शेयर करोगे, ताकि मैं ये देखूंगा कि हाँ भाई कौन सा बच्चा अभी भी उस चीज में लैकिंग महसूस कर रहा है, या उसको अच्छे से समझ में नहीं आया। ये चीजों पे हम बात करेंगे इस मेथड के थ्रू। तो इट मींस कहीं ना कहीं आपके लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इस लास्ट 65 डेज में, जो हम थ्रू आउट द सेशन, हर सेशन में इस मेथड के थ्रू ही हम सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम को सीखेंगे। अब जब आप सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के कर चुके होंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके होंगे, फिर आपको ये चीज एनालिसिस करनी है कि बोर्ड में किस टाइप से कितने क्वेश्चंस की क्या वेटेज है। मींस कि जब हमने एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली, तो हम जब वो एनसीईआरटी हमने पढ़ ली, हमने वो सारे पीक्यू सॉल्व कर लिए, हमने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टॉपिक्स के सॉल्व कर लिए, मतलब अभी हम कमांड में आ गए हैं, मतलब हम सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम हमने अच्छे से करके हमने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में रख लिया है कि हाँ अब हम थोड़े बहुत रेडी हैं किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम ये देखेंगे, जब मॉक लगाएंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि हमने जो ये सारी चीजें पढ़ी है ना, क्या हम बोर्ड का जो सेक्शंस आता है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें वो भी ध्यान में रखने हैं और उन चैप्टर्स में उसके अकॉर्डिंग ही ये मेथड इंप्लीमेंट करना है। तो वो चीजें सारी हमें ध्यान रखनी है। तो इस सेशंस में मैं वो आपको वो चीजें भी बताऊंगा, ये मेथड तो बताऊंगा ही बताऊंगा कैसे करना है, ये मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन हम इसके साथ साथ में ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमें किस चैप्टर में कितना फोकस करना है और वो चैप्टर कितने मार्क्स का है बोर्ड में, और हमें किस हिसाब से 65 डेज को एकदम से उसके अकॉर्डिंग सेट करना है कि हम कैसे कैसे तैयारी करें कि 65 डेज के अंदर हमारी एनसीईआरटी भी हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं बेटा, अब वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या चीजें हैं जिन पे हमें हमें और फोकस करना है। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बोर्ड की तैयारी करेंगे इन सब चीजों की, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोर्ड में पेपर में जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें कितने सेक्शंस होते हैं और कहाँ कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुटिंग किए जाते हैं और वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं और वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं उससे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सेक्शन वाइज, ताकि आपको ये पता लग सके कि मैं जो इस 65 दिन में हमारे साथ जो आप पढ़ रहे हो, तो क्या आप वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, क्या आपके वो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस, वो 1-1 नंबर के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो हमारे कॉन्सेप्ट और थ्योरम सिखाने के बाद। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, जो आप एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे ना हमारे साथ ये 65 डेज में, जो चीज आपको नहीं आती वो सारी की सारी आपको हम जो सिखाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ हेल्प करेंगे। कहाँ पे? सेक्शन वाइज जब आप मार्किंग स्कीम देखोगे ना, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस 1 नंबर के पुट हो सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे हैं जिसमें से आप 3 नंबर के क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो, भाई एग्जामिनर वहां से उठा सकता है वो 3 नंबर के क्वेश्चंस। तो मतलब चैप्टर वाइज वेटेज भी देखेंगे और सेक्शन वाइज उनकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे उन दोनों की। अब हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे ताकि आपको ये भी क्लियर हो कि मुझे जो स्ट्रेटेजी इन 65 डेज में हमारे साथ आप जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, तो उसमें आप और किन किन चीजों को आपको अपने माइंड में ना फोकस करना है। चलिए बेटा बात करते हैं, देखिए सेक्शन वाइज क्या है। जैसे आपको अच्छे से पता है कि सीबीएसई में जो भी आपके बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन वाइज दिए गए होते हैं, मीन्स टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब उस 80 मार्क्स के पेपर में कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए गए हैं जिसमें से चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं और वो कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजों की एक सेक्शन वाइज मार्किंग स्कीम बोलते हैं बेटा इसको। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जो 65 दिन में पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर्स हमारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनमें से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे या कितने नंबर के क्वेश्चंस वहां पुट होंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए डिटेल में। तो देखिए बेटा, सेक्शन वाइज मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको ये देखिए यहाँ पे 4 और 1 टोटल आपके पास कितने हो गए, 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस है टोटल। तो इन 5 सेक्शंस में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में, वो सारी आपको पता होनी चाहिए ताकि हम 65 डेज में इन्हीं के ऊपर वर्क कर सकें आपके ऊपर। चलिए देखिए, जैसे हम बात करता हूं बेटा सेक्शन फर्स्ट, इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा, 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके स्टार्टिंग के पेपर में 1 से लेके 20 तक आएंगे। वो आपके होंगे सेक्शन ए में, जिसके अंदर बेटा 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आप देखोगे पहले जो आपके टोटल जो 18 क्वेश्चन होंगे वो आपके किसके होंगे, एमसीक्यूज के। किसके होंगे? एमसीक्यूज, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सॉल्यूशन करना है, चेक करना है कि उन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत। तो कहीं ना कहीं देखो बेटा, कॉन्सेप्ट जो आप सीखोगे उसको इस तरीके से भी सीखना है कि अगर वो क्वेश्चन आपके पॉइंटों में आ गया ऑप्शंस में, तो आप उसको कैसे क्लिक करोगे कि आपका यही आंसर सही है। तो कहीं ना कहीं आपके वहाँ भी आपकी नॉलेज का चेक होगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स और जो थ्योरम पढ़े हैं क्या आपको उनकी नॉलेज है। तो वो आपको यहाँ हेल्प करेंगे, कहाँ पे? एमसीक्यूज, जो आप हमारे साथ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम सीखोगे, पर्टिकुलरली हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए कितने आएंगे, 18 इसमें आएंगे, प्लस 2 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, असर्शंस और रीजन के। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये थ्योरम सही है तो क्यों सही है। इस टाइप के आपके रीजंस और असर्शंस के क्वेश्चंस होंगे, आपसे खुद जस्टिफाई कराएगा
कि ये कॉन्सेप्ट आपको दे देगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पुट कर देगा। पुट करने के बाद आपसे ये बोलेगा कि क्या ये क्वेश्चन जो मैंने पुट किया है ये सही है। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो कहीं ना कहीं वो जो थ्योरम है वो यूज करनी है, और आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये सही है तो करेक्शन बिल्कुल ओके, और अगर गलत है तो रीजन बिल्कुल गलत है उस असर्शन का। तो ये चीजें आपकी देखिए कितनी आएंगी, ये 20 क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा। कितने क्वेश्चन आएंगे? ये 20 क्वेश्चन होंगे आपके। और अब जब ये 20 क्वेश्चन होंगे बेटा टोटल, तो इसके मार्क्स आपके याद रखना बेटा, ये टोटल 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर कैरी हो गए? 20 नंबर। बोर्ड में कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर आएंगे, जिसमें से 18 एमसीक्यूज एक एक नंबर के होंगे और 2 असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 20। और ईच क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 20 मार्क्स का सेक्शन ए है आपका। चलिए अब इसके बाद बेटा बात करते हैं अगेन। अब ए सेक्शन के बाद क्या आया? सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देखते हैं बेटा। सेक्शन ए हो गया आपका, सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में आपके पास बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? VSA, वेरी शॉर्ट आंसर। मतलब जो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब है कि ज्यादा लेंथी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे, सीधा आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट हल्का हुल्का छोटा कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और आपके आंसर बिल्कुल शॉर्ट में आंसर आ जाएंगे। तो इसमें ज्यादा डीपली आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट आंसर में। क्या आपके कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? क्या आपके क्वेश्चन आएंगे 5। कितने आएंगे? 5। और हर एक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर का आपका कौन सा हो गया बेटा? 10 नंबर का हो गया आपका सेक्शन बी, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। चलिए बेटा अब बोर्ड के पेपर में तीसरा सेक्शन किसका होगा? सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होंगे बेटा? सेक्शन सी में आपके पास आएंगे शॉर्ट आंसर। क्या आएंगे बेटा? शॉर्ट आंसर। अब ये शॉर्ट आंसर का मतलब क्या है? ये इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना है, थोड़ा और डिटेल में कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये किस टाइप के आएंगे बेटा? ये आएंगे आपके टोटल कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? टोटल 6 क्वेश्चन। और ये कितने नंबर कैरी करेंगे? तो ईच क्वेश्चन जो आपका है वो आएगा 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3 का। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 18 मार्क्स के ये हो गए। कितने हो गए? 18 मार्क्स के। तो थर्ड सेक्शन आपका कितने का आ गया? 18 मार्क्स का। अब बढ़ते हैं बेटा अगले सेक्शन की तरफ। अब चौथा जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है? डी सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये? डी सेक्शन। कौन सा है बेटा? ये आपका है डी सेक्शन। कौन सा सेक्शन? डी। तो डी सेक्शन में देखिए आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? LA मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। मींस ये आपके 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को थोड़े डिटेल में सॉल्व करना है। डिटेल में मतलब कॉन्सेप्ट का यूज जो आप करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में सॉल्व होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो लेंथी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये। तो इनमें आपको थोड़ा आंसर लॉन्ग तरीके से ही लिखना पड़ता है। तो ये आपके टोटल कितने होते हैं बेटा? ये टोटल होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब हर एक क्वेश्चन कितने का होगा बेटा? 5 नंबर का होगा। तो इट मीन्स ये कितना वेटेज कैरी करेगा आपके मार्क्स में? ये आपका हो गया 20 मार्क्स। कितना हो गया बेटा? 20 मार्क्स। तो सेक्शन डी आपका कितने का हो गया? 20 मार्क्स का। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल सेक्शन की, जो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन ई। क्या मिलेगा? सेक्शन ई। अब इस सेक्शन ई में हम देखते हैं बेटा, सेक्शन ई में आपके क्या आएंगे? आपके आएंगी केस स्टडीज। केस स्टडी का मतलब कि बेटा क्या होगा, आपको ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेमिंग में किए जाएंगे जिसमें कुछ ना आप लोग के लिए ना आपकी नॉलेज और कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए उनको थोड़ा सा डिटेलिंग में ना चेंज किया जाएगा। मतलब एक केस के रूप में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि आप उसको ना पढ़ोगे, उसके जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है आप उसको एनालिसिस करोगे, और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ में आपसे वो जो क्वेश्चंस पूछेगा वो आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो उनको कहते हैं केस स्टडीज। मतलब आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी जिसको आपको पढ़ना है, उसके बिहाफ में आपको वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा उस इंफॉर्मेशन के अंदर से ही, तो वो आपको वो सॉल्व करने हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी ना बेटा, वो दी जाएंगी आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी थ्योरम्स है ना उसके अंदर से ही वो इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। तो आपको वहीं से वो क्वेश्चन पुट करेगा। आपको उन चीजों की मतलब कहीं ना कहीं डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए, उसकी थ्योरम के बारे में भी।
तो इन चीजों के ऊपर आपको वर्क जरूर करना है, क्योंकि आप क्वेश्चंस में देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम उनका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ये आपके केस स्टडी हो गए। तो ये केस स्टडी के बेटा कितने क्वेश्चन आते हैं, 3, और हर ईच क्वेश्चन कितने का होता है, 4। तो यहाँ से कितने हो गए बेटा, ये 12 नंबर। कितने हो गए, 12 नंबर। तो जब आप इस टोटल सेक्शंस के आप स्कोर को मैं टोटल करोगे ना बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आगे जो मैंने टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं इनको आप देखोगे ना, तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 80। कितने आ जाएंगे, 80। मतलब आपका ओवरऑल पेपर कितने का आएगा, 80 मार्क्स का। और जो 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असाइनमेंट्स हैं, जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हो, वो आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला। तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपको हर चैप्टर वाइज डिटेलिंग में देखना है कि आपको किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, और वो चैप्टर आपके कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। हम इस पे भी बात करेंगे। मैं आप लोगों के लिए ये भी एक लेके आया हूं पॉइंट कि आपको कितना किस पे कितना टाइम लगाना है और किस चैप्टर को कितनी डे में पूरा करना है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए हम वो चीज भी देखते हैं कि अब हमें ऐसे टॉपिक वाइज, ऐसे चैप्टर वाइज हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, और कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स का कैरी करता है, और कौन सा हमारे लिए ज्यादा स्कोर का है, कौन सा हमें किस पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। वो सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे, वो भी हमारे पास हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए हम उन पे भी बात करते हैं। चलिए बेटा देखिए, वो चैप्टर भी हमारे पास ये रहे। ये देखिए बेटा, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज। अब आपको इन पे बात करनी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितना वो वेटेज कैरी करेगा, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा आपका वीक चैप्टर है। उन पे हम बात करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थ्योरम और उनके क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, सब कुछ आपको एज इट इज वहाँ सेशंस में कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग की जो भी समस्या है चैप्टर वाइज, जो भी आपके स्टिल अभी तक प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन हम कहाँ कराएंगे, सेशंस में सॉल्व करेंगे। ताकि आप लोग को ये रहे कि हाँ, आप लोग से जो नहीं हो रहा अभी तक, मतलब जो प्री बोर्ड्स में आप लोग परेशान थे कि भाई मेरे से अभी तक मैथ मेरी समझ में नहीं आ रही, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद जब आप हमारा सेशंस देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि कोई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से अच्छा नंबर अचीव कर सको, और आप भी उस कहीं ना कहीं 95% के आसपास अपने आप को देख सको कि मैंने मैथ में उतने मार्क्स लाने के ट्राई किया था, मैंने प्लान अपनाए थे, और कहीं ना कहीं 65 डेज में मेरे वो प्लान क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, कि मैं वहां तक पहुंच सका। चलिए बेटा देखते हैं अब चैप्टर वाइज वेटेज आपको कैसे देखनी है, समझिए। चैप्टर वाइज वेटेज का मतलब होता है कि किस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हमें इनके ऊपर भी बात करनी है। चलिए, जिसको मैंने डिवाइड किया है, पहले हम बात करेंगे यूनिट एंड टॉपिक्स की, फिर हम बात करेंगे वो कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने मार्क्स के नंबर पेपर के अंदर उनमें से आएंगे। तो चलिए बेटा पहले बात करते हैं रिलेशन और फंक्शन, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है उसमें से आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो समझिए, ये आपका चैप्टर कौन सा है बेटा, ये आपकी बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कितने मार्क्स का देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बेटा, 8 मार्क्स। तो यानी कि 8 मार्क्स हैं, छोटे चैप्टर होंगे, तो हम इजीली कम दिनों में इनको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ, जिससे आप लोगों को भी अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी कि कम टाइम में ऐसे ऐसे टारगेट्स आप लोगे। पहले छोटे चैप्टर के टारगेट्स ही पकड़ेंगे, ताकि वो जो 8 नंबर, वो जो 14 नंबर, जो ये नंबर्स है ना, ये आपके पास आ सके, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्या ये महसूस कर सको कि हाँ, मैं भी क्या एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम वही चैप्टर देखेंगे जो ईजी हैं और कम टाइम में पूरे हो सकेंगे। तो वो वाले चैप्टर्स में आपके पास पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन। आप इसको कम टाइम में इजीली से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, और इनके पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो।
ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और जो थ्योरम्स है वो क्या हो सके, बिल्ड हो सके आपके माइंड में। चलिए, उसके बाद बेटा सेकंड क्या चीज़ है, अलजेब्रा। क्या है आपका, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा कितने मार्क्स का आता है बेटा, चेक करिए। अलजेब्रा यहाँ आपको दे रखा है 10 मार्क्स। अब बेटा अलजेब्रा ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो अलजेब्रा के अंदर आते हैं, तो यहाँ आपको अच्छे से समझना है। ये जो अलजेब्रा है ये आपके जो हैं, ये आपके चैप्टर जो हैं 3 और जो चैप्टर हैं 4, मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आपको जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है वो आपके अलजेब्रा के अंदर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए कि स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो हम इन्हें भी टारगेट करेंगे कि कम टाइम में आपको ये अच्छे से अच्छा सिखाया जाए, ताकि इसके अंदर से जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आप वो भी क्या कर सको, कम टाइम में सॉल्व कर सको। और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आपको पीवाई की सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको ये महसूस होगा कि हाँ मेरे अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो रही है। चलिए, अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है कैलकुलस। क्या है बेटा, कैलकुलस। अब देखिए बेटा, सबसे ज्यादा चैप्टर जो वेटेज हैं वो कैलकुलस के ही हैं, 35 मार्क्स। कितने हैं, 35 मार्क्स। अब इस कैलकुलस में ऐसे कौन से चैप्टर आते हैं आपकी मैथ की बुक के जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के ये ही हैं 35, और सबसे ज्यादा टफ भी पढ़ते हैं। और पीवाईक्यूज मैक्सिमम आपको यहीं से देखने को मिलेंगे कि आपको इनके इतने बाकी चैप्टर्स की तुलना में जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो इनके ज्यादा मिलेंगे आपको एज कंपेरिजन टू जो आपके बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके। अब इसमें कौन से चैप्टर आते हैं बेटा, वहां देखते हैं। इसमें आपका जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, और आपका लास्ट में जो आता है चैप्टर नंबर 9। मीन्स आपके जो डेरिवेटिव्स है ना, जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, उसके बाद जो आपके इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो चैप्टर है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके जो चैप्टर्स है ना, ये टोटल 5 चैप्टर्स, ये आपके सारे के सारे किस में आएंगे, कैलकुलस में। मतलब कैलकुलस के अंदर ये 5 चैप्टर हैं, और पांचों चैप्टर मिला के आपके कितने नंबर कैरी करते हैं बोर्ड के एग्जाम में, 35 मार्क्स। तो ये 5 चैप्टर आपको जब पढ़ोगे तभी आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के अंदर, 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके हो गया सारा कैलकुलस का, मतलब कैलकुलस में आपको ऐसे करना है। अब आइए अगला, अगला देखते हैं बेटा। अगला कौन सा है, यूनिट वेक्टर एंड 3D। कौन सा है बेटा, वेक्टर और 3D। समझिए, ये जो चैप्टर है आपका वेक्टर और 3D, ये आपके कितने मार्क्स का कैरी करता है बेटा, 14 मार्क्स। बोर्ड में कितने नंबर कैरी करता है, 14 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये 14 मार्क्स चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं इन चैप्टरों के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। किसके ऊपर, वेक्टर के और 3D के। ये ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है बेटा, आप कम टाइम में इनको भी कर सकते हो। तो ये ईजिली हम कॉन्सेप्ट और जो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं हम उन पे फोकस करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए बेटा, अगली यूनिट कौन सी है, लीनियर प्रोग्रामिंग। कौन सी है बेटा, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन। इसमें आपका बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। जिसमें आपके कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ उनको आपको ग्राफ के क्वेश्चंस को वो आपको ऐसी फ्रेम करके देगा ताकि उससे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो वो भी आपसे डिलीवर करवाएगा उनके आंसर, कि हाँ भाई आप उन इंफॉर्मेशंस को पढ़ें और आप उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दें। तो ये ग्राफ पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग से आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी। सबसे आखिरी चैप्टर है आपका मैथ की बुक का, प्रोबेबिलिटी। ये कितने मार्क्स का है, ये आपका टोटल आपको देखने को मिलेगा, ये आपके 8 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का बेटा, 8 मार्क्स का चैप्टर है। तो आपको सबसे पहले ये जो मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताए हैं ना बेटा, इसमें हम लोग को 65 डेज के अंदर क्या करना है, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ, इन कैटेगरी में हमें इन चैप्टर्स को डिवाइड कर देना है। इजी टू मॉडरेट का मतलब है हम कम टाइम में जिस चैप्टर को कर सकते हैं उनको हम रखेंगे इजी टू मॉडरेट में। जैसे कि बेटा ये आपके देखिए प्रोबेबिलिटी, ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ये देखिए वेक्टर एंड 3D, ये अलजेब्रा, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन।
ये आपके जो चैप्टर्स हैं ना, ये कम वेटेज के हैं, ठीक है, सारे के सारे आप देखोगे कम वेटेज के हैं और कहीं ना कहीं बड़े छोटे चैप्टर्स हैं, तो आप कम टाइम में ना ये सारे चैप्टर्स को फटाफट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को इस तरीके से तोड़ना है जिसमें आप पहले इजी टू मॉडरेट के चैप्टर्स को रखोगे, दूसरे में मॉडरेट टू टफ चैप्टर्स। तो इजी टू मॉडरेट में ये आपके सारे चैप्टर्स है, कौन से? प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर एंड 3D, रिलेशन एंड फंक्शन और अलजेब्रा। तो हम पहले सेशन जो हम लेंगे, पहले हम इन्हीं चैप्टर्स का लेंगे, ताकि आपके जो इन चैप्टर में जितने नंबर का आपका वेटेज है ना, वो सारों में से ना मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सको। और ट्रस्ट मी, ये चैप्टर बहुत इजी हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट बेस आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड के पेपर में। तो आप इन पे अगर पहले टारगेट करोगे तो आपको एक आपके अंदर खुद एक ना पोटेंशियल आपका खुद डेवलप होगा कि हाँ, कि मेरा अब ना बिल्कुल सही लाइन पे जा रहा हूँ, कि मेरे जो बचे हुए 65 डेज हैं, मैं वो जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपको जब आप इनको स्टार्ट करोगे तो इजी चैप्टर जैसे आप करोगे ना, तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मैं इजी चैप्टर मेरे हो रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि मैं टफ चैप्टर को भी बड़े इजी तरीके से कर लूंगा। क्योंकि जब हम ये इजी चैप्टर कर लेंगे ना बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कैलकुलस। ये आपके कितने नंबर का है? 35 मार्क्स का। तो इसके अंदर आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो ये 5 चैप्टर हैं, ये एक दूसरे से रिलेट ही हैं। तो जब आप इनको करोगे तो इस पे आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी एज कंपेरिजन टू बाकी चैप्टर्स में। यहाँ पे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर हैं। इनमें क्या थोड़ा सा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़े लेंदी वे में हो सकते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, आपके टाइम भी लेंगे और आपके माइंड को अच्छे से चेक भी करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज वेटेज में समझ में आनी चाहिए कि मुझे इन कम टाइम में कैसे कैसे चैप्टर्स को अरेंज करना है और कैसे कैसे इन चीजों को साथ लेके चलना है कि मैं टाइम टू टाइम 65 डेज के अंदर अपने चैप्टर्स भी पूरे कर लूं, अपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लूं, चैप्टर की एनसीईआरटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके जो एग्जांपल्स हैं और जो आपके जो क्या नाम है एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी टाइम टू टाइम जल्दी से क्या कर लूं? सॉल्व कर लूं, और अपनी थ्योरम और जो कॉन्सेप्ट है उनको क्या करूं? बिल्ड कर लूं लास्ट मोमेंट पे। तो ये सारी चीजें आपको हम जब सेशन से स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें ही आपको दिमाग में रखते हुए हम आप लोग के लिए वो सेशंस लाएंगे कि बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो और उसको ईजी वे में समझ में आए कि हमें कैसे इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ में हमें चैप्टर्स को डिवाइड करके आगे बढ़ना है। तो बेटा ये सारी चीजें आपको हम लोग इन बचे हुए 65 डेज के अंदर कराएंगे। अब देखो बेटा, कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें आप पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें आपके फ्यूचर में काम आएंगी। कि आज आप 12th में जो भी चीज पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में जब आप मैथ के साथ जाओगे कहीं पे भी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगी। तो आज ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, टीचर कभी गलत नहीं पढ़ाता, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को समझने में दिक्कत होती है। मतलब वो कभी कभार क्या होता है, शर्म के मारे टीचर से पूछता नहीं, अंदर ही अंदर वो उन चीज़ों को निगलेक्ट करता रहता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट होने लग जाती हैं। ये सारी चीज़ों को वो समझता नहीं है, उसको समझ में नहीं आती कि मैं अपने आप को कैसे रेडी करूं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे सेशंस में, जिससे आपको ना बहुत हेल्प मिल सके कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये खुद महसूस होगा कि हमने जो 65 डेज में जो कुछ वर्क किया है अपने ऊपर, कहीं ना कहीं वो वर्क क्या है, हमारे लिए काम ही आ रहा है। हमने अपने ऊपर जो वर्क किया है वो हमारे काम ही आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम आप लोग के लिए लेके आएंगे। अब बात करते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समझिए। जो आपका 12th का सेशन है, आपको अच्छे से पता है 12th बोर्ड के जो भी कॉन्सेप्ट्स आप आज पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर में जब आप 12th के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लोगे तो कहीं ना कहीं वही चीजें, वही सब्जेक्ट आप लोग को फिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो आप 12th में पढ़ के आ रहे हो, वही कॉन्सेप्ट्स आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आज आप इन चीजों के ऊपर वर्क करोगे तो आपको वहां पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको वो सारी चीजें अगर आज समझ में आई तो आपके लिए वो आने वाला टाइम जो फ्यूचर का टाइम होगा ना, उसमें आपको उन चीजों पे बहुत ही कम वर्क करना पड़ेगा।
जैसा कि बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप कॉलेज पास आउट हो जाओगे तो आप जो एग्जाम दोगे यूनिवर्सिटीज का, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आजकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है यूनिवर्सिटीज का, जिसको आप कहते हो CUET। तो कहीं ना कहीं वो स्कूल के बाद ही है, 12th के बाद ही है। तो 12th के बाद होगा तो मतलब 12th के सब्जेक्ट वहाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ अगर वो इंपॉर्टेंट हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रखनी है कि आज हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरम्स को इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें आने वाले टाइम पे ये आप लोगों को यही चीजें ना प्रॉब्लम में ना पड़ने दे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करने दे। क्योंकि देखो बेटा वहां पे आप देखो, अब समझो वहां पे भी क्या है, वहां पे भी आप लोगों को यही चीज करनी है। समझो, देखो यहाँ आप अच्छे से देख रहे हो कि CUT क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है। आपको कहीं ना कहीं 12th की चीजें ही पूछी जाएंगी, तो इसका मतलब 12th का सिलेबस आएगा ही आएगा। और वहां अगर आप 12th में आपके पास मैथ है तो आप अच्छी तरीके से मैथ को ही आगे ले जाना चाहोगे, तो मैथ के साथ ही जाना चाहोगे। तो मैथ के साथ जाना चाहोगे तो इसका मतलब मैथ का जो सिलेबस है 12th का वो कहीं ना कहीं CUT में जरूर आएगा आएगा। तो वो चीज आप अभी सीख लोगे कि 12th का जो आप सिलेबस है उसको अच्छे से अभी पढ़ लोगे तो आपको वहां काम आने वाला है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो सिलेबस में जितने NCERT के क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं जो आप अभी हमारे साथ सीखोगे, यही आपको CUT में हेल्प करने वाले हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वही चीजें कहाँ है, वहां पे हेल्प करेंगी। ठीक है। तीसरी, जो आप हमारे साथ हमारे सेशंस में PYQ देखोगे, उनको करने की कोशिश करोगे, सॉल्व करोगे, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओगे, यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो जो आज आप यहां पढ़ रहे हो हमारे साथ, वही आपको क्या होगा, आगे बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो ये चीजें आप लोग को समझनी है कि कैसे मैं 12th के साथ अपने आप को रेडी करूं फर्दर एग्जाम्स के लिए, ताकि मेरे बोर्ड का भी हो जाए और आने वाले टाइम में जो भी मेरे को एग्जाम देना है मैं वो एग्जाम पे भी फोकस अच्छे से कर सकूं। तो ये सारी चीज आपको पैरेलल लेके चलनी है हमारे साथ। हम आपको हर चीज टाइम टू टाइम हर समय गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या चीज आप लोगों के लिए बेटर है, क्या चीज आप लोगों को ना आगे फ्यूचर में आपको सक्सेस दिलाएगी, वो सारी चीज हम अब सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा बेटा, 12th बोर्ड कि 65 डेज में हम वो सारी चीज ऐसे क्या प्लान अपनाएं और आप लोगों के लिए वो सारे बेनिफिशियल होने चाहिए। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम हर बच्चे को, जो कमजोर हो, जो अच्छा हो, हम उसको और अच्छा बनाएंगे, और जो कमजोर है हम उसको भी उस और अच्छे के बराबर में लाके खड़ा करेंगे, ताकि वो भी ये कह सके कि हाँ मैंने भी मैथ सीखी है और मैं भी मैथ पढ़ता हूं। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लगातार अगले सेशंस में लाते रहेंगे निरंतर। आपको हर चीज आपकी दुविधाओं को दूर करी जाएगी। एग्जाम पोल के साथ आप लोग बने रहिए। ये प्लेटफॉर्म आपको, जो आपको सक्सेस चाहिए ना अपने फ्यूचर में, ये प्लेटफॉर्म आपको वो सक्सेस जरूर दिलाएगा। ये इस प्लेटफॉर्म का मोटो है कि हर बच्चे को उसकी लाइफ में जो भी चीज अचीव करनी है, वो ये प्लेटफॉर्म उसको वो सारी चीजें अचीव करने में पूरी की पूरी हेल्प और सपोर्ट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज जो मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूं, काफ़ी हद तक मेरे जो वो बच्चे हैं जो परेशान हो रहे थे कि सर हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें क्या चीज़ को दिमाग में रखना है, कि हमारे पास कम टाइम बचे हुए हैं, इस कम टाइम में हम कैसे पढ़ें, तो वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था कि उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और ऐसे ही हम निरंतर लगातार आगे फिर आप लोगों के लिए सेशंस लेके आते रहेंगे। जब जब हमें ऐसा लगेगा कि बच्चों का जो मोरल है या वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए और बोर्ड के एग्जाम में उनकी बेहतर रिजल्ट के लिए जो चीज हमें करनी पड़ेगी हम वो सब करेंगे और आप लोग को उस टारगेट तक पहुंचाएंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम फिर नए सेशन में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।